हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाला है इन 24 घंटे में, और क्या होने वाली है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या सोचने वाले हैं वो आपके बारे में। इन सभी सवालों का जो जवाब है वो हम जानने की कोशिश करें इंजन की हेल्प से। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक हम कैंडल वैक्स को मेल्ट करें, प्लीज़ आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। अगले 24 घंटे में वो कैसा महसूस करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आज छुट्टी है, सभी लोग अपने घर पे हैं मोस्टली, अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपके और आपके जो पर्सन के जो थॉट्स हैं ना, वो सेम तरीके से चलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है आप दोनों की जो थॉट प्रोसेस है, आप दोनों का जो सोचने का तरीका है वो आपस में मिलने वाला है। और जो भी आप दोनों के दिमाग में चलेगा ना अगले 24 घंटे की ओर, तो आप ये सोच लीजिए जो आप सोच रहे होंगे वो ही वो सोच रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखें आपके जो पर्सन है, ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। अब यहाँ पे क्यूरियस होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ना बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो एक मिशन पे हैं जहाँ वो आपके बारे में पता नहीं क्यों जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ बिंदु बिंदु है, लेकिन वो बिंदु से लकीरें नहीं खींच पा रहे, यानी कि लाइन टू लाइन नहीं मिला पा रहे हैं, डॉट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। आने वाले कुछ घंटों में मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है ना आपको लेके बहुत ज़्यादा चिंता में रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपके बारे में उनको बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है। आपके थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है वो भी जानना चाहते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई सिर पैर पता नहीं चल रहा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी किसी से पूछ भी रहे हैं आपके बारे में, लेकिन शायद वो उनको नहीं बता रहे हैं। वो आपके जो पर्सन हैं वो अगर किसी से जान भी ले रहे हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। फिर भी उनका जो मन है वो अधूरा अधूरा सा लग रहा है, वो नहीं जान पा रहे हैं कि रियल में आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, बाकियों से पूछना और खुद बात करना वो तो अलग है, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग अलग है, आप दोनों में जो प्यार था, बाकी वो किसी को बताएंगे वो चीज़ अलग है, और वो जो आप किसी को या फिर आप उनको डायरेक्टली बताएंगे वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो वही बॉन्डिंग, वही कनेक्शन के साथ आपसे वो बात करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो आपके बारे में वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग किस वजह से हो रही है? ये पर्सन अभी इनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ में अभी वो सारी चीज़ें हैं, या फिर ये मान लीजिए ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो वो चाहते थे कभी ना कभी अपनी लाइफ से। ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो उनकी विश लिस्ट में था। एक एक करके अपनी ख्वाहिशों को वो पूरा करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, मैं ऐसा लग रहा है मुझे, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना सब कुछ होते हुए भी, बोलते हैं ना सब खत्म होके भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है। सिर्फ एक चीज़ की कमी लग रही है इनकी लाइफ में, और वो अगर देखा जाए तो वो है आप। इस पर्सन को लव लाइफ से कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। ठीक है, इनकी लव लाइफ हमेशा ख़राब ही रही है, और कहीं ना कहीं इनके, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये रीज़न ना यही है। अगर इन्होंने आपको बताया होगा कि इन्होंने आपसे पहले किसी को डेट किया है, या फिर बहुत सारे केसेस में जब आपसे इनकी सेपरेशन हुई तो ये किसी और को डेट करने लगे थे कुछ टाइम के लिए, कैजुअल डेटिंग, मन बहलाने के लिए, आपको भुलाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। उनको लगा कि उनका मन जो है बहल जाएगा, उनको लगा कि वो बिल्कुल ओके हो जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है?
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये उनकी सिर्फ और सिर्फ गलती थी, हमेशा फेल्ड रिलेशनशिप। इस पर्सन का ईगो, इनकी एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। जब ये आपके साथ थे तो इस बारे में भी, इस बात को लेके भी बहुत बार अनबन या फिर लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन उस समय आपके पर्सन इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, एक चीज़ लाइफ में बहुत बुरी होती है, वो है पछतावा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने आपके होते हुए भी अपने ऑप्शंस को कभी भी बंद नहीं रखा। आप तो लॉयल थे ही, लेकिन आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को लेके ना गेम खेल रहे थे एक तरीके से, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपको पता ना चले। लेकिन वैसे देखा जाए तो इस पर्सन ने आपके रहते हुए भी बहुत ज़्यादा चीटिंग की है। अब क्या चीटिंग की है? चीटिंग ये हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं कभी भी एक चीज़ पे नहीं टिकते। इनको पता नहीं क्यों ऑप्शंस, ये देखिए 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 कैसे तकलीफ बढ़ती जा रही। ओह माय गॉड। ओके ओके, हम कैटरन को ब्लॉक कर लेते हैं। अगर आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मतलब कि हम उनके बारे में ना जाने, सच्चाई सामने आने पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बार जब अगर आपने उनको रंगे हाथों पकड़ा भी है, या फिर आपने जब उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की है कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ तो गलत है, इन्होंने किसी न किसी बहाने से, बहाना मार के या बात को टालते हुए इन्होंने लड़ाई करनी आपसे शुरू कर दी, तो आपने लड़ाई को अवॉइड करने के वास्ते इनसे पूछना भी छोड़ दिया। लेकिन इनके खिलाफ सारे के सारे सबूत है कि आपके रहते हुए भी इन्होंने अपने ऑप्शंस को खोल के रखा। एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, ये ऐसे नहीं लग रहा है कि सामने किसी से मिलने जाते हैं या फिजिकली किसी के साथ थे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है ये फ़ोन पे बहुत लोगों से बात करते थे, और इनका जो फ़ोन है ना एक तरीके से पिटारे की तरह, एक खजाने की तरह है, जिसमें देखने से ऐसे ऐसे गहरे राज पता चलेंगे। फ़ोन पर न्यू वीडियो जो है, न्यू रीडिंग है, वो आ गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटेल रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोग मिस कर देंगे अगर आप नहीं देखेंगे, ठीक है। फ़ोन की रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए किस तरीके से जब जब आपने कन्फ्रंट करने की कोशिश की, अगले 24 घंटे में इस पर्सन को अपनी सारी गलतियों का बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा है या होने वाला है, और ये पर्सन हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगने की भी सोचे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को रुका नहीं जा रहा है अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए। अब इतना समय हो गया है, जब बोलते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं जल्दी से जाके अपने पर्सन से बात कर लूँ, क्योंकि अब अगर ज़्यादा देर हुई तो फिर हो सकता है अब हम दोनों कभी भी ना मिल पाए। क्योंकि देखिए समय बीतता जा रहा है, दोनों के दोनों शादी की फेज़ में है, शादी की उम्र है दोनों की, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये फीलिंग जो है आपके पर्सन के अंदर भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है आपसे मिलने की, आपको देखने की। और अगर ध्यान से मैं बताऊं तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उनको नींद की या फिर रातों की ज़रूरत नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। वो दिन में अगर कहीं पे ऐसे बैठे हैं, अलग से बैठे हैं, या फिर लोगों के साथ भी बैठे हैं, किसी समूह में भी बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वहीं रहते हुए, आंख बंद करे हुए या फिर आंख खुले हुए ही अपने सपनों की दुनिया में बिल्कुल खो जाते हैं। लगता होगा कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपनी ही दुनिया में, ये खुली आंखों से सपना देखते हैं आपके साथ रहने का, ये खुली आंखों से सपना देखते हैं आपको अपना बनाने का, ये खुली आंखों से सपना देखते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, आपका परिवार हो साथ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे यहाँ पे किसी तरीके से एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपने या तो अपने बच्चों के नाम रख लिए थे, या फिर आपने साथ में एक परिवार का सपना देखा था, परिवार आगे बढ़ाने का सपना देखा था। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, या फिर हो सकता है उनके फैमिली में, आपकी फैमिली में कुछ बच्चे हों जो आपके मिलने का कारण बने हो, या फिर आपको बच्चे बहुत पसंद हो दोनों में से किसी को। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को लेके आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई बातें हुई हैं जो सीरियस डिस्कशन है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बच्चे यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है। या फिर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन शादीशुदा हो और उनके बच्चे होने वाले हो, उनके जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो या फिर कंसीव करने के लिए रेडी हो, वो पेरेंट्स बन रहे हों। तो समथिंग रिलेटेड टू बच्चे एंड पेरेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई चीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक जो है वो आ गया है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। ओके, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही बोलूँगी,
गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे, तो स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।